हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। संदमन कारक अर्थात कोरिप्रेसर का क्या अर्थ है? यह प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण किस प्रकार करता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है संदमन कारक के बारे में कि संदमन कारक क्या होता है, यानी कि कोरिप्रेसर। इसका मतलब होता है संदमन कारक कि यह एक तरह से कह सकते हैं, यह एक निष्क्रिय कारक होता है जो एपोरिप्रेसर यानी कि अन्य अणु के साथ मिलकर सक्रिय होता है। और प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करता है। तो किस प्रकार से करता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण या फिर कह सकते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण करता है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से यह होगा। ये ऑपेरॉन जीन का समूह होता है। तो यह संदमन कारक वाला में जो होता है हम इसको ट्रिप ऑपेरॉन कहते हैं, यानी कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, यानी कि ट्रिप्टोफैन ही यहाँ पर जीन अभिव्यक्ति को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर शुरुआत में ये यहाँ पर पाया जाता है रिप्रेसर जीन। इसके बाद ये होता है प्रोमोटर जीन। इसके बाद होता है ऑपरेटर जीन। और इसके बाद होता है संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन होता है जीन 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये जीन होता है जो एक विशेष उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। यह क्या करेगा? यह रिप्रेसर प्रोटीन सबसे पहले रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। इसके बाद यह रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो कि निष्क्रिय होता है। इसलिए यह भाग जो है ऑपरेटर के पास नहीं जाता है, यानी कि यहाँ प्रोमोटर के पास जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा यह अपना काम करेगा और यह जो है अपना ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा। और उसके बाद यह एमआरएनए जो है प्रोटीन तैयार करेगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5, पांचों जीन का प्रोडक्ट आएगा और यह सब मिलकर के ट्रिप्टोफैन तैयार करता है। इसको हम लोग कहते हैं एपोरिप्रेसर। यानी कि जब ये तैयार हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, तो ये एपोरिप्रेसर और रिप्रेसर दोनों जुट जाएगा। ये ट्रिप्टोफैन और ये दोनों जुट करके क्या होगा, ये मान लेते हैं रिप्रेसर प्रोटीन था और ये ट्रिप्टोफैन है। तो यह दोनों क्या होता है यहाँ पर के जुट जाता है और जुट करके यह सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद ये ऑपरेटर के साथ जाकर के क्या होगा, ये बंध जाता है। बंधने के बाद
ये आगे की प्रक्रिया रुक जाती है, यानी कि ये एमआरएनए फिर नहीं बनेगा और ना ही फिर ये ट्रिप्टोफैन बनेगा। इस तरह से ट्रिप्टोफैन बनने के बाद प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया है यह रुक जाती है, यानी कि ट्रिप्टोफैन की सांद्रता जब अधिक हो जाती है तो अधिक होने के बाद रोकने के लिए ट्रिप्टोफैन क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बंध करके ऑपरेटर को बांध देता है, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता है और संरचनात्मक जिन भी अपना काम नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है यह क्या कर रहा है, ट्रिप्टोफैन के साथ मिल करके यह जो प्रोटीन संश्लेषण कर रहा था इस प्रक्रिया को यह ऑफ कर देता है, रोक देता है, यानी कि ट्रिप्टोफैन के कारण स्विच ऑफ की प्रक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर, ट्रिप्टोफैन के कारण जब ट्रिप्टोफैन अधिक होता है तो यह क्या करता है, यह प्रोसेस को, प्रक्रिया को रोक देता है, जिसको स्विच ऑफ कहते हैं। इस तरह से यह प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।